हेलो दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि बुक्स बोरिंग होती है। मैं ज़्यादा देर बुक लेकर बैठ नहीं सकता। हम में से मैक्सिमम लोग कुछ लोगों के कहने पर जोश में आकर ट्राई भी करते हैं। माना किसी से सुन लिया कि ये बुक बहुत अच्छी है, ये लोगों को अमीर बनने का फॉर्मूला बताती है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क सबने इस बुक को रिकमेंड किया है। इस जोश में आकर बुक को खरीद भी लेते हैं और सोचते हैं आज बुक खरीद ली है, आज से बस डेली पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। पर फाइनली होता क्या है, जैसे ही पढ़ने बैठे इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे बुक का बस, और साइड में अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन बजता है। फिर उस नोटिफिकेशन को चेक करने के चक्कर में इतने दूर निकल जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि बुक पढ़ने बैठे थे। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। पहले तुम्हें उस बुक को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और किसी चीज़ में हम इंटरेस्ट तभी क्रिएट कर पाते हैं जब हमें जेन्युइनली पता हो कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 रीज़न बताने वाला हूँ कि आपको बुक क्यों पढ़नी चाहिए, और ये भी बताऊँगा कि आप बुक पढ़ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जो पहला रीज़न है दोस्तों, वो है टू गेट द नॉलेज। आप लोगों ने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी किसी बात पर बहस होती है तो एक पार्टी फेवर में बोलती है और एक उसके अपोजिशन में, परंतु उसमें से मैक्सिमम लोगों को वैलिड रीज़न ही नहीं पता होता उस टॉपिक के बारे में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। किसी ने भी उस पर स्टडी नहीं की होती अच्छे से, सब इधर उधर से सुनी बातें बोलते हैं। इस कारण उस बहस का कोई रिजल्ट भी नहीं आता। इसलिए जब किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से नहीं पता हो तो बेहतर है कि चुप रहो और बाद में उसे स्टडी करो। इसलिए बुक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक अच्छी बुक कई सालों की मेहनत होती है। कई रिसर्च के बाद एक अच्छी बुक बनती है। कितने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उसके लिए। उसमें ऐसा नहीं होता कि कहीं से बातें सुन ली और बुक लिख दी। बुक्स के जरिए आप उस व्यक्ति के इतने सालों का एक्सपीरियंस कुछ समय में अचीव कर सकते हैं। किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 1 हफ्ता, और कोई 1 दिन में भी पढ़ लेता है। जो नॉलेज आप गेन करते हैं उसे आपसे कोई नहीं चुरा सकता। आप जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये नॉलेज आपकी लाइफ से जुड़े कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करती है। तो जो दूसरा रीज़न है वो है टू शार्प अप योर माइंड। आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप रेगुलर जिम जाते हैं, पर आपने सोचा आपके माइंड को भी अच्छा खाना और रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और आपके ब्रेन के लिए अच्छा खाना आपके थॉट्स हैं, और रीडिंग ब्रेन के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और जब आप रेगुलर रीडिंग करते हैं तो आपके पास किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है, और साथ में उस व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है जिसकी आपने बुक पढ़ी है। इसलिए आपकी रीजनिंग एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। जो थर्ड रीज़न है वो है रीडिंग रिड्यूस स्ट्रेस। 2009 में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में एक रिसर्च की गई अलग अलग फैक्टर पर जो ह्यूमन के स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। तो उन्होंने पाया कि 6 मिनट की रीडिंग से 68% स्ट्रेस रिड्यूस होता है। रीडिंग करते वक्त हमारा दिमाग बुक में पूरी तरह से फोकस्ड होता है। हम उसके कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और यही कारण है कि हमें स्ट्रेस से वो डिस्ट्रैक्ट करती है। जो चौथा रीज़न है वो है इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। अब जिस लैंग्वेज में बुक पढ़ते हो तो आपको उस लैंग्वेज के कई नए वर्ड्स मिलते हैं तो शायद आपने ना सुने हो कभी, और कई ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनका वहाँ पर अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और आप सोचते हैं इसका ये भी मतलब होता है। तो इस प्रकार आप इन वर्ड्स को अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करके अपने स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, और आपकी उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड इंक्रीज होती है। 5वां रीज़न है रीडिंग मेक्स यू अ बेटर पर्सन। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप नॉलेज गेन करते हैं, और आपके पास प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए कई तरीके होते हैं। तो इससे आप लोगों के इमोशंस को समझते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और आपके सोशल रिलेशनशिप इससे काफ़ी हद तक बेटर होते हैं, और आपकी थिंकिंग भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। तो इसलिए आप एक बेटर पर्सन्स की तरफ को लीड करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 रीजंस बुक पढ़ने के, और आपको क्या लगता है इन रीजंस के बारे में कमेंट करके बताएं।
और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट बुक को लेकर काफ़ी चेंज हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं कि आप बुक्स पढ़ने की हैबिट कैसे बना सकते हैं। पहली बात यह है कि आप क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है कि इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ेंगे, बहुत बोरिंग होगी। पहले ही आप खुद ही सेट कर लेते हैं, बुक स्टार्ट की नहीं और एंड के बारे में पहले सोच लेते हैं। पहले स्टार्ट तो करो। तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों? हर किसी को किसी न किसी फील्ड में इंटरेस्ट जरूर होता है और उस फील्ड के बारे में उसे देखना, सुनना और इवन पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो आप उस फील्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं और आपका माइंडसेट भी चेंज नहीं होता कि इतनी लंबी स्टोरीज पढ़नी है करके। अगर आपको ये भी टफ लगता है तो आप रोज़ 10 to 15 मिनट्स इसके पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आप इसको अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बनाएं कि आपको 10 to 15 मिनट उस चीज़ को देने ही देने हैं। देखो दोस्तों, कोई भी आदत इतनी जल्दी तो बनती नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो जब आप ये शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, तो आपका इंटरेस्ट ज़रूर क्रिएट होगा। जब आप इस प्रकार डेली 10 to 15 मिनट अपनी रीडिंग को देंगे तो कुछ टाइम बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि रीडिंग आपकी एक हैबिट बन चुकी है। और धीरे धीरे आप रीडिंग टाइम बढ़ाइए और अपनी पसंद की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको जो भी पसंद हो, चाहे बायोग्राफी हो, फिक्शन बुक हो, मिस्टीरियस नोवेल हो, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आपको ये कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं ये भी ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो।